नमस्कार। सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह, मैं शम्स ताहिर खान आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सन 2011 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के तकरीबन 2.25 लाख मामले दर्ज किए गए थे और यह आंकड़ा 2012 में बढ़कर करीब 2.5 लाख के पास पहुंच गया। यानी महिलाओं के साथ होने वाले अपराध दिन ब दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन सुकून की बात यह है कि ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए अब महिलाएं हिम्मत दिखा रही हैं। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाली ऐसी ही महिलाओं की दास्तान लेकर हम दोनों हाजिर हैं सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक की इस खास पेशकश में। कुछ फायदा नहीं है ये सब करने का। पढ़ रही हो तो उसी में ध्यान लगाओ। अरे देखो कैसे टुकुर टुकुर किताब में घुसी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या समझा रहे हैं। अम्मा, हमने फैसला ले लिया और हम जानते कि हम क्या कर रहे हैं। आप फैसला ले चुकी हो? देखो, ये सब फालतू के जंजाल में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। बापूजी, आप भी अम्मा के साथ सुर में सुर मिला रहे हो। हमें तो लगा था आप हमारा विश्वास करोगे। देखो बेटा, तुमको अगर कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम देखते हैं। आप लोग अम्मा, हमने कुछ नहीं किया। ये सुनो। अम्मा नहीं, अरे छोड़िए हमें प्लीज। अरे सुनो। आज के इस खास एपिसोड में हम बिहार की एक ऐसी ही लड़की की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसने जुर्म को चुपचाप सहने के बजाय उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 20 वर्षीय रेखा के साथ ये नौबत आई ही क्यों? आखिर वो ऐसे कौन से फैसले पर अड़ गई थी कि उसे अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाना मंजूर था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस ने रेखा को क्यों गिरफ्तार किया? क्या उसका इस धंधे से कोई ताल्लुक था या फिर उसे फंसाया गया था? क्या थी हकीकत असली गिरफ्तारी की? नमस्ते बापूजी। अरे कैसे हो आ आप? गए बेटा। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, एकदम आराम से आ गए। अम्मा, कैसी हो तुम? हम बहुत अच्छे हैं। अरे हम कब से तो कह रहे थे कि हमारी लड़की अकेली आ रही है, कि जा करके हमारी लड़की को लेकर के आई है, पर ये माने तब ना। चलो अच्छा हुआ तो आ गई बेटा। अरे अम्मा, बुआ जी ने ट्रेन में अच्छे से बिठा दिया था और आपकी लड़की किसी से डरती थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छा होगा तू आ गई बेटा। इनका ट्रांसफर नहीं होता तो तुम तो शहर में ही रहना पड़ता। अरे अम्मा, अब तो हम तुम्हारे पास आ गए ना, कॉलेज भी यही ज्वाइन कर लेंगे तुम्हारे पास रहने के लिए। अच्छा अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लगा दो ना प्लीज। चल बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चलो बेटा, उधर बैठते हैं। आओ चल। बैठ जाइए। आज से हमारे बीच एक नई स्टूडेंट है, यह है रेखा। वैसे अभी तक की अपनी पढ़ाई में ये हमेशा टॉप आती रही है। रेखा, आप हमारे यहाँ की टॉपर मनीषा के पास बैठ जाइए। जी। हाय, आई एम मनीषा। हाय, मैं रेखा। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप इस शहर में नहीं हो? जी, हम परसों ही शिफ्ट हुए हैं। कोई बात नहीं, हम आपको पहले वाले नोट्स दे देंगे और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझे बोल देना। श्योर। आज तो सिन्हा सर ने दिमाग की तार हिला दी। सच बता रहे, अगर 5 मिनट और चलता ना तो हम सो जाते क्लास। वही तो। ऐसे वो आंसर क्या था? फंडामेंटल राइट्स और समथिंग समथिंग जो क्वेश्चन दिया था ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
भैया जी मुझे माफ कर दीजिए। अभी नहीं बेटा, सजा मिलेगी तुमको। मिलेगा सजा। भैया जी मुझे माफ कर दीजिए भैया। आज अगर तुमको छोड़ दिया तो कल कोई दूसरा खड़ा आ जाएगा। गलती नहीं बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़की को छेड़ने से पहले तुमको नहीं समझ में आया? नहीं भैया। अब तुम्हें गलती समझ में आ रही है? नहीं। अब तुम वो हाल करेंगे कि पूरा का पूरा कॉलेज, पूरा का पूरा कैंपस देखेगा। पूरा कैंपस के सामने, कॉलेज के सामने तुम्हारा सारा जवानी बाहर निकाल देंगे। भगवान का धन्यवाद प्रकट करो कि तुम्हें छोड़ रहे हैं। और आज के बाद ना, नहीं भैया जी, आज के बाद किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, उसके लिए गलत सोचा भी ना, तुम्हारी फोटो पर माला चढ़वा देंगे। चलो। अरे आप यहाँ घूम रही हैं? मैं तो आपको क्लास में ढूंढने गया था। सर हमारे लेक्चर्स जल्दी खत्म हो गए तो हम आ गए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन आपका फीस अभी तक जमा नहीं हुआ है। आई एम सॉरी सर, हम जल्दबाजी में भूल गए थे। कल आते हैं पक्का। लेकिन बिना फीस जमा किए हुए क्लास में बैठने का इजाजत नहीं है। सर इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हम मिस नहीं कर सकते। वो हम नहीं जानते। क्या बात है बाबू साहब, क्या परेशान कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि फीस जमा नहीं किया। ऐसे ही कैसे बोल देंगे आप? जब लड़की कह रही है कि कल फीस जमा करा देंगे तो करा देगी ना। ठीक है, हम तो खाली समझा रहे थे कि फीस जमा टाइम पे करा दीजिएगा। जाइए, हम गारंटी लेते हैं इसका। जाइए आप। अच्छा ठीक है। थैंक यू। का? थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो हमारा क्लास मिस हो जाता। चलिए आज से फीस जमा करा दीजिएगा, नहीं तो कोई दूसरा बाबू आएगा पैसा मांगने के लिए। हमारे देश के कॉलेजेस में छात्र राजनीति का चलन कई दशकों से रहा है। मंचित भी स्टूडेंट्स यूनियन का एक उभरता हुआ नेता था। हाव भाव में दबंगई, चाल में रुआब, उसके व्यक्तित्व के वो पहलू थे जिनकी ओर रेखा आकर्षित हो चुकी थी। और इन सब से बढ़कर महिलाओं के अधिकारों के प्रति उसका आवाज उठाना रेखा के मन पर एक अलग छाप छोड़ चुका था। लड़की को छेड़ने से पहले तुमको नहीं समझ में आया कि गलती कर रहे हो? भगवान का धन्यवाद प्रकट करो कि तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बात है बाबू साहब, क्या परेशान कर रहे हैं? लड़की कह रही है कि कल फीस जमा करा देंगे तो करा देगी ना। जाइए, हम गारंटी लेते हैं इसका। जाइए आप। देखा बेटा, ये बेटा क्या हुआ? कहाँ सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा। कोनो परेशानी तो नहीं? अरे नहीं। अच्छा अम्मा, हम मनीषा के घर हुआ थे। हाँ अरे कॉफी तो पीते जा बेटा। अम्मा हम बाद में पी लेंगे। चलती हूँ। बड़ी अजीब लड़की है। मुझे पता है जरूर कोई बात है। अरे नहीं, हम बता। अरे देवी जी, कहाँ जा रही हैं आप? तुमसे मतलब? अरे हम इससे तो मतलब है सारा का सारा है। देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए। चलो यहाँ से। अरे नहीं ना समझ रही हमसे जुबान, समझा दीजिए हमें। क्यों रोका तुमने हमको? इन गुंडों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, ये इनका रोज का काम है। अगर हम इनसे भिड़ेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। और वैसे भी तुम इस शहर के बारे में ज्यादा जानती नहीं हो, तो चलो यहाँ। वो प्रोफेसर की लौंडिया का काला पड़ा था बे। क्या हुआ, कोई काम है का? उस दिन इस लड़के को बहुत अच्छी सजा दे रहे थे ना आप।
इनको क्यों नहीं कुछ सिखाते जो आपकी छत्र छाया में रहते हैं? उलूल जुलूल बोली जा रही है। आप बताइए कि बात क्या है? बीच रास्ते में डायलॉग बाजी कर रहे थे हम पर और बोलते कुछ नहीं किया। बताओ क्या किया तुमने? एकदम दिमाग खराब करके रख दिया। जाने कब सुधरोगे। मांगो माफी, माफी मांगो मैडम से। अरे एकदम टोटल फूल के फूल ही रहोगे क्या? हमको माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलो अब निकलो यहाँ से। अब निकलो बेटे, तुम भी निकलो। जाओ 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 जाओ, नहीं तो ज्यादा बवाल हो जाएगा। अब जाओ। सुनिए सुनिए जी हमने कहा अपना नाम तो बताते जाइए। कहा कि इतना डेयरिंग करके हमसे फेस टू फेस बात करने की हिम्मत कम ही लोगों में है। हमारा नाम रेखा है और हम ऐसे ही हैं। वैसे थैंक यू फॉर द तारीफ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो कहते हैं ना एकदम टोटल प्योर वैसा। हमें भी। हम चलते हैं, क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ, जाइए जाइए पढ़ाई करिए जाइए। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, शाम को घर आ रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे, टेंशन मत। पक्का ना? एकदम पक्का। हाँ, डर क्यों रही हैं? बताइए मत, हम तो आपके शुभचिंतक हैं। क्या अरे हम कह रहे हैं। कहाँ जा रही हो? फोन किसको कर रही हो? हेलो हेलो मंजित जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। वो आपके जो दोस्त है ना, रघु और उत्तम, वो मेरी दोस्त दिव्या को कॉलेज में लेके गए। देखो रेखा, परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। जितना हो सके इन सब लफड़ों से तुम दूर ही रहो, समझ रही हो? चलो रखते हैं। पर सुनिए रेखा, रेखा गिर कहीं मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। दिव्या, रेखा मेरी बात तो सुनो। दिव्या इसको यहाँ रखना है क्या? नहीं रखना। ये देखो क्या है? ये सोमराज। हाँ? हाँ? फ्री ना? हाँ? बिल बिल बिल। दूर रहना है। देश की आजादी में भी युवा नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वक्त बदलने के साथ छात्र राजनीति दूषित हुई है। छात्र नेतागिरी को हुड़दंग और दबंगई का रूप देने लगे। रेखा कॉलेज में नई आई थी। वो मंजित की रसूखदार शख्सियत और उसके अच्छे व्यवहार से बेहद प्रभावित थी, मगर जल्द ही उसका भरम टूट गया। मंजित का असली चेहरा उसके सामने आ गया। इससे रेखा को तो हैरानी हुई, लेकिन मंजित की परेशानी बढ़ गई। वो जानता था कि रेखा चुपचाप सहने वाली लड़कियों में से नहीं, लिहाजा उसने फौरन एक चौंका देने वाला कदम उठाया। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि मंजित ऐसा आदमी। हमें तो लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है, पर अब समझ में आया कि कॉलेज में जो कुछ भी होता है सब उसी की वजह से होता है। परेशान मत, तुम्हारी क्या गलती है? दिव्या, हमें पुलिस में चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना पुलिस के पास। उसका क्या है, वो तो गुंडा है, पर बदनामी तो हमारी होगी ना। सुनो तो, पर कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे। बस
शांत हो जाओ। आगे बेटा, बहुत देर हो गया आज। जी बाबा, कॉलेज में कुछ काम था इसलिए। आओ अंदर आओ, इनसे मिलो, ये मंचित जी। अरे बेटा, गाँव वाला जो जमीन हम लोग का है ना, उसी का सौदा के लिए आए हैं। अरे इन्हें तो पहचानते हैं हम, हमारे ही कॉलेज में तो हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अंकल जी बहुत ही हिम्मती लड़कियां हैं। और अंकल जी छोड़िए, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत ही तगड़ा। अब टेंशन की कोनो बात नहीं है, वो जो आपका जमीन का लफड़ा, वो सारा शांत हो जाएगा। अभी हमको इजाजत दीजिए, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा हमारा यहाँ। ठीक है। अच्छा तो रेखा जी चलते हैं, संभाल के रहिएगा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आपको। कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो याद करिएगा हमको, मंचित तिवारी नाम है। भगवान की दया से यहाँ बहुत तगड़ा नाम है हमारा। अच्छा तो अंकल जी चलते हैं, प्रणाम। रेखा बेटी, दिव्या आई है। जी माँ, उसे अंदर भेज दो, मैं बालकनी में हूँ। दिव्या, क्या हुआ? चुप, शांत, एकदम शांत। चुप, एकदम चुप। बताओ ना क्या हुआ है? किसी ने फिर से कुछ किया है क्या? मंचित मंचित ने क्या किया? क्या किया उसने? हाय हाय, क्या पोज है। जाने मन, इतना तो बता दे, ये किस्मत वाला फोटोग्राफर कौन है? सब कुछ तो ठीक है, पर अगर चेहरे पर एक स्माइल आ गई होती तो मजा आ जाती। हाँ? ओहो, कभी तो टेलर दिखा रहा है। अगर अपना जुबान खोलने की कोशिश किया ना, पूरा का पूरा पिक्चर प्रसारित कर देंगे शहर में। समझ रही हो? और सुनो, वो जो तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई है ना, उसको भी समझा लेना। अगर वो जरा हवा में उड़ने की कोशिश करेंगी ना, उनका जो पर है वो काट देंगे। समझ रही हो? लो, जरा। तुम परेशान मत हो दिव्या, इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई फायदा नहीं है रेखा, हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो विद्या के मंदिर में इतना घिनौना काम भी होता है। यादव जी, इनका गाड़ी निकालिए। नहीं, हम भी देखें कि हमारे इलाके में कौन कबूतर इतना फड़फड़ा रहा है। आप लोग घबराइए मत, हम अभी जाके उसकी खोपड़ी खोलते हैं। दिव्या, तुम डरो मत, इंस्पेक्टर साहब है हमारे साथ। हाँ, चलिए आप लोग भी अभी हमारे साथ चलिए। अरे फेंक देल थोरिया, बोलो मगइल झोरिया। देखो कौन अभी आनंद उठा रहे थे। कानून से सो रहे हैं? कुछ नहीं दरोगा जी, बस जीवन का थोड़ा आनंद उठाया जा रहा है। कोनो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है कि हमारे बिना ही शुरू हो गए हैं। क्या हाल है? हमारा हाल तो ठीक है ही, तो यहाँ कैसे? अरे भाई, आपकी तीनों बेगम है, मिलने के लिए बेचैन थी, ले आए।
भाई तीनों लड़कियों को संभालिए, आपका महल गिराने पर तुली हुई है। हमारा महल कहो अमरी रे, तुमने अभी ठीक से अपने मंचित बाबू को नहीं देखा। कितना समझाया तुमको, कितना बतलाया तुमको, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है का? तुमको क्या लगा कि तुम ही दरोगा बाबू के पास जाओगी, हमारा रिपोर्ट लिखा दोगी तो ये हमको तिहाड़ जेल भेज देंगे, हैं? ऐसा ना कुछ नहीं होगा। तुम तीनों लड़कियां मिल करके भी ना हमारा कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम चाहे ना टोटल लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुमने तो थोड़ा थोड़ा कर भी दिया है ना। अभी तो तुमरा सिर्फ पोस्टर ही निकाले हैं, तुम लोगों ने अगर अपना ड्रामा शांत नहीं किया ना, पिक्चर रिलीज कर देंगे तुम्हारा इंटरनेट पर, समझे? ए मंजीत बाबू, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अरे खाली एक को फेमस करेंगे। ध्यान दीजिए, उसको बुरा लगता होगा। एकदम ठीक कर रहे हैं दरोगा बाबू, एकदम ठीक। तुम हीरोइन बनोगी। हाँ? बना दे तुमको भी हीरोइन। बोलिए, हीरोइन बनोगी? डांस करोगी हीरोइन बनके? तुम्हारा भी बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा। हाँ? अरे कहाँ, किधर चल दी? कानून की वर्दी पहनकर अगर पुलिस गुंडों की ड्यूटी बजाने लगे तो आम आदमी के लिए पुलिस से मदद की उम्मीद किसी मजाक से कम नहीं। और ऐसा ही एक मजाक हुआ मनीषा, दिव्या और रेखा के साथ। जिस कानून के रखवाले को मंचित के गिरेमा पर हाथ डालना चाहिए था, वही उसके साथ हाथ मिलाकर इन लड़कियों की परेशानी पर ठहाके लगा रहा था। लेकिन इस पुलिस वाले को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि ये गुंडे के साथ उसकी ये जुगलबंदी इन लड़कियों की जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली थी। मैं से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, वरना वो और भी निडर बन जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो यहाँ पढ़ने आते हैं। ये सही बोल रही है, और वैसे भी हम लड़कियां हैं, हम उन गुंडों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मंचित का कोई तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो इस कॉलेज का लीडर है। लेकिन हाँ, अगर वो इस बार इलेक्शन हार जाए तो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे रेखा, तुम क्यों नहीं इस बार इलेक्शन में खड़ी हो जाती हो? हम नहीं। हाँ, क्यों नहीं, तुम इलेक्शन लड़ सकती हो। हाँ रेखा, तुम खड़ी हो सकती हो। तुम खड़ी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ रेखा, तुम लड़ सकती हो। कर सकती हो। रेखा को अपना हाथ दो। सच का तुम साथ दो। रेखा को अपना हाथ दो। सच का तुम साथ दो। रेखा सिंह जिंदाबाद। मंचित भैया धूम धड़ाका। मंचित भैया धूम धड़ाका। मंचित भैया धूम धड़ाका। मंचित भैया धूम धड़ाका। आखिर कब तक हम इनकी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करेंगे? कॉलेज कमेटी कुछ नहीं करने वाली, जो करना होगा हमें ही करना होगा। हमें खुद ही उठना है और खुद ही लड़ना है। हम आपके साथ हैं। फॉर द फीमेल राइट, फॉर वुमेन राइट, वी हैव टू फाइट। और हम देख रहे हैं आजकल बहुत ही ज्यादा उड़ रही है। यही हाल रहा ना भैया जी, तो हमें तो पूरा डर है कि कहीं ये आपके पर ही ना काट दे। कसाई है, पर काटने का काम ना हमारा है। 4 दिन की लौंडी हमारा पर नहीं काटेगी। आज तक कभी सुने हो का शिकार शिकारी का शिकार करेगा? हा? जो आज तक नहीं सुने हो तुम अब भी नहीं सुनो। रेखा सिंह जिंदाबाद। रेखा सिंह जिंदाबाद। रेखा सिंह जिंदाबाद।
रजगारी लोग पीछे चलो। आपके अति विशिष्ट वाक्यों से सुसज्जित, भावनाओं से ओतप्रोत, संपूर्ण रूप से प्रभावित कर देने वाला भाषण हमने सुना। सिर्फ सुना ही नहीं, हम प्रभावित भी हो गए। देखो देखो कितने प्रभावित हो गए हम कि यहां तक आ गए आपके पास आपका स्वागत करने के लिए। देखो अब आपका स्वागत करेंगे। क्या लगता है तुमको? हैं? ये सब करके, ये सब आमा जमा करके, भाषणबाजी करके, ये बेंच पे खड़ा होके 4 5 लाइन बोल दोगी, तुम्हारा कुर्सी ला दोगी? पूरा समझदारी से और जल्दी से अपना नामांकन वापस ले लो, वरना क्या क्या करोगे? ऐसी जबरदस्ती करोगे? हाँ? वरना हम आपका भव्य स्वागत करेंगे। जानती हैं भव्य स्वागत कैसे होता है? हाँ? हम बताते हैं। ऐसे इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा कि हमारे खिलाफ खड़ी होगी? बहुत बहुत शौक चढ़ रहा है ना तुमको वो लेडी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होने का। अभी तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर आएगी और तुमको बचा लेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा ना? बुलाओ अपनी प्राइम मिनिस्टर को। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसको हाथ लगाने की? हाँ? अगली बार अगर ऐसा किया ना, छोड़ेंगे नहीं तुम। शांत मनीषा। विद्या की खुदकुशी की कोशिश से हर कोई सकते में था। रेखा को भी अब एहसास हो चुका था कि मंचित जब तक कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का नेता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा सबके कहने पर उसने मंचित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। मंचित को अब आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था। लिहाजा रेखा को कमजोर करने के लिए उसने मनीषा को निशाना बनाया और बदले में रेखा ने मंचित के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पर क्या यह तमाचा मंचित के लिए एक सबक था या फिर एक नए इंतकाम की शुरुआत? टक टक टुक टुक टक टक टुक टुक ऐसे सरपट दौड़ता था हमारा घोड़ा पूरे कॉलेज के अंदर। 4 दिन की लौंडिया लेडी प्राइम मिनिस्टर बन के आ गई हमारा माथा के ऊपर और सारा लगाम खींच रही हमरा हाथ से। अरे दुर्गा जी आप कुछ करते गए नहीं? शांत रहिए ना भैया। अब ये तो बाहर के संतरी हैं, कॉलेज में क्या करेंगे बताइए? अबे तो इस संतरी को पैसा काहे देते हैं? इनको पाल पोस काहे रहे हैं? आप बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ? कर लीजिए उस लड़की को, क्या कर लीजिए। आप लोग अम्मा हमने कुछ नहीं किया है। ये सुनो, अम्मा नहीं, अरे छोड़िए हमें भी। अरे सुनो, मंचित एक इंस्पेक्टर के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का इतना खतरनाक इंतकाम लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था।
पहले रेखा को के झूठे आरोप में फंसाने के बाद उसने रेखा को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया। अपने रसूख के नशे में चूर मंचित ने रेखा के साथ साथ उस उम्मीद को भी दफन कर दिया जो एक आम आदमी कानून के रखवालों से रखता है। तो क्या रेखा लड़कियों की गरिमा, उनकी इज्जत, उनके सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, उसका यही अंत था? कुछ नहीं करेगा, सब गड़बड़ी इसी का किया हुआ है। अरे आप हमको बताते काहे नहीं कि हमारी बेटी रेखा कहाँ है? हाँ, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे नाम लीजिएगा ना, दौड़ी चली जाएगी। कौन रेखा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये नौटंकी बंद कीजिए, ये थाना है, समझे? हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? हम अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं जिसको आप उठा कर लेके गए थे। अरे भाई, हम आपकी बेटी को काहे उठा के ले जाएंगे? हैं? और कोनो काम धंधा नहीं है क्या हमारे पास? देखिए काम तो बहुत है आपके पास, लेकिन आप ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो अब आप हमको हमारा काम समझाएंगे। ये वर्दिया भी हमको आप ही दिलाए होंगे। 2 मिनट में अगर यहाँ से बाहर नहीं गए तो अभी अंदर डाल देंगे। बाहर निकलिए। अंकल जी, उठी 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 उठी। अरे अंकल जी, इन सब लोगों के मुंह लग के कोनो फायदा वायदा नहीं है, ये किसी के नहीं हुए, आपके कहाँ से हो जाएंगे? अब आप बताइए, जब अपना ही सिक्का खराब हो, अपना ही सिक्का खोटा हो, तो बताइए क्या करें? अगर अपना बेटी गलत नहीं होती तो ये सब कुछ बोल पाते, सुना पाते? इस उम्र में आप दोनों लोग बेचारे बन के इनके सामने आ रखे। आप ऐसा करिए, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे अब गुस्सा करके कोनो फायदा नहीं है। अब इस कॉलेज के राजा आप भी हम ही हैं। अबे कॉलेज जन्नत हो गया बे। अबे मधुबाला आ गई। कॉलेज तो ब्यूटीफुल हो गया। अबे मास्टरनी टाइप कौन जा रही है बे? ए सुनो सुनो सुनो। पुलिस, हवलदार गिरफ्तार करो इनको भी। चलो, जानते नहीं है कौन है हम। मैं कहना है पुलिस और थाना जेब में रखते हैं। अभी सारी गलतफहमी दूर करती तुम्हारी। बहुत अय्याशी करने की आदत है ना तुम्हारी। अरे अय्याशी निकालती अभी। गलतफहमी कर रहे हैं मैडम, छात्र नेता है हम यहाँ, चाहे तो बवाल मचा सकते हैं। ये बताइए कि आखिर हमने किया क्या है? रेखा, आप लोग संभालिए अपने आप। अभी सबसे ज्यादा हमें आप लोग के सहारे की जरूरत है। पर रेखा, कुछ नहीं होगा रेखा को, आप लोग हौसला रखिए। भगवान का शुक्र है कि आप इनको सही समय पे यहाँ पे लेके आ गए। अब इनकी तबीयत में काफी सुधार है और चिंता की कोई बात नहीं। चाहे जो भी हो जाए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमें गर्व है कि तुम हमारी सच्ची दोस्त हो।
हम तुम्हारे साथ हैं। तुम चिंता मत करो रेखा, ऐसे लफंगों का इलाज है हमारे पास। तुम बेफिक्र होकर घर चलो, ठीक है? बस करो रेखा, अदालत इसका फैसला करेगी। हवलदार, ले जाओ इसे। रेखा ने जिंदगी के साथ साथ मौत से भी जंग लड़कर मंचित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और इस जंग में रेखा का साथ दिया दिव्या और मनीषा ने। बाद में अदालत ने मंचित और उसके दोनों साथियों को दफा 354 के तहत 2 साल के लिए जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसे भी 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ज्यादातर लोग गुंडों से लड़ने के बजाय, उनका सामना करने के बजाय उनसे नजरें फेर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। रेखा ऐसे लोगों के लिए एक सबक है। साथ ही साथ उसने यह संदेश भी दिया कि अपराध का सामना करना ही उससे बचने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हम सभी जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और महिलाओं के शोषण और उनके साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएं। तभी मंचित जैसे लोगों के हौसले पस्त हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इंस्पेक्टर मोहन कुमार ने चंद रुपयों के लालच में खाकी की इज्जत को खाक में मिला दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा महकमा ही भ्रष्ट है, बल्कि इसी महकमे के एसपी ने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाकर इस बात का सबूत दिया है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान